Hello students, today we will discuss about the pollen pistil attraction. Pollen pistil attraction, in case of pistil part, it is divided into three parts. Like first of all, stigma, style and ovary. Stigma, style and ovary. In inner side of ovary, embryosac are also developed. Embryosac. During pollination, pollen grain and mature plant pollen grain are attached to stigma, then fertilize या pollinate with embryo sac. यहाँ पर अगर देखा जाता है कि बेसिकली जो मेच्योर पॉलिनेशन होते हैं, ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पर दो कंडीशन डेवलप होते हैं पॉलन पिस्टिल अट्रैक्शन में. फर्स्ट होता है pollen pistil acceptance और rejection by chemical dialogue. इट मीन्स यहाँ पर जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाता है कि जो पॉलन पिस्टिल अट्रैक्शन होता है ड्यूरेशन मेच्योरेशन के टाइम पर, यह पॉलन जो होता है ये एक्सेप्ट करेगा कि ये नहीं करेगा, या ये सही डायरेक्शन में, या ये कर सकते हैं कि जो यहाँ पर देखा जाता है कि यह जो पॉलन ग्रेन होता है, कभी कभी क्या होता है कि ये बहुत सारे पॉलन ग्रेन यहाँ पर स्टिग्मा के पार्ट पर अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के साथ ही साथ पॉलन ग्रेन केवल कुछ पॉलन ग्रेन होता है जो एक ही पॉलन ग्रेन के कंडीशन में जो होता है वो अटैच करता है, बाकी का क्या उसे रिजेक्ट कर देता है. तो ऐसे कंडीशन में वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, या रिजेक्ट करता है, वो क्यों करता है. तो ये सारा जो हम होता है इसको देखते हैं पॉलन पिस्टिल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन बाय केमिकली डायलॉग. इसे केमिकली डायलॉग कहते हैं. इट मींस यहाँ पर अगर देखते हैं कोई भी होता है, अगर यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन अगर अटैच करता है, ये पॉलन ग्रेन अटैच करने का जो कंडीशन होता है, ये जो पॉलन होता है वो अटैच करता है, तो इसके भी दो रीजन होते हैं. अगर देखा था कभी कभी क्या होता है कि ये पॉलन ग्रेन ये सेम स्पेसीज का होता है, या कभी कभी अदर स्पेसीज का भी हो जाता है. तो ऐसे कंडीशन में यह केमिकली डायलॉग, यानी यह जो होता है एक केमिकली सिक्रीशन होता है, यह सिक्रीशन ये पॉलन को क्या करता है, ये बेसिकली ये एम्ब्रियो साइट तक ये पहुंचने का कार्य करता है. बट यहाँ पर ये कुछ केमिकल सिक्रीशन करता है, ये केमिकल सिक्रीशन करने के साथ वो सिक्रीशन करता है, बट ये क्या आ जाता है कि ये सिक्रीशन करने के साथ जो होता है ये फेल्योर हो जाता है. यानी कि इसका जो होता है ये पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, ये केमिकल सिक्रीशन के साथ ये जो होता है फेल्योर हो जाता है. ऐसे कंडीशन में जब ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है तो वो पॉलन फर्टिलाइज होने की कंडीशन नहीं हो पाती है. बट कुछ रीजन में क्या होता है कि ये जो होता है यहाँ पर केमिकली डायलॉग जैसे यहाँ पर दिया गया केमिकली डायलॉग, इस केमिकली डायलॉग का मतलब होता है कि जो बहुत सारे स्पेसीज का जो होता है जो इन्वायरमेंटल फैक्टर के रूप में वो पॉलन ग्रेन के फॉर्म में पाउडरी पॉलन ग्रेन होते हैं, इस पर एक्सेप्ट करते हैं और वो क्या करते हैं
कुछ होते हैं जो पाउडर फॉर्म में या केमिकल डायला के फॉर्म में ये केमिकल सीक्रेट करते हैं जहां पर ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। बट कुछ जो होते हैं कि इसका ये पॉलन ट्यूब के कंडीशन में ये जो होते हैं इसके वाल को ये क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। अब पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन करने में देखिए बेसिकली होता क्या है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन बेसिकली जैसे जैसे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो वो अगर देखा जाता है ये इसका जो पॉलिनेट करने की कंडीशन होता है वो 3 टाइम होता है। और पॉलन ट्यूब जो होता है बेसिकली क्या होते हैं कि ऐसे कंडीशन में पॉलन ट्यूब को देखते हैं कि ये पॉलन ट्यूब में ये पॉलन ट्यूब का पॉलन ग्रेन होता है, ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। इस पॉलन ग्रेन में अगर देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्साइन का पार्ट बनाता है, एक्साइन का। दूसरा ये इंटाइन का पार्ट होता है, ये पॉलन ट्यूब बनाता है। अब इस पॉलन ट्यूब में अगर देखते हैं तो यहां पर क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कंडीशन होता है, ये न्यूक्लियस का पार्ट होता है। देन साइटोप्लाज्म, देन साइटोप्लाज्म, देन साइटोप्लाज्म होता है, देन साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म के साथ साथ यहाँ पर देखा आता है कि इसका ये न्यूक्लियस की तरह फंक्शनिंग करता है, न्यूक्लियस विद न्यूक्लियस। अब दूसरा जो होता है यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं। पहला क्या होता है, एक अगर ये देखते हैं ये क्या होता है, मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है, ये मेल गैमीट होता है। मेल गैमीट होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या पाया जाता है, कैलोज प्लग होता है, कैलोज प्लग होता है, कैलोज प्लग होता है। ये अलग अलग फंक्शनिंग करता है, कैलोज प्लग होता है। ये जो होता है पॉलन ट्यूब होता है, पॉलन ट्यूब। अब होता क्या है बेसिकली अगर देखते हैं जब जैसे फॉर्मेशन होता है तो इस कंडीशन में यहाँ पर 2 सेल्स होते हैं। मेल गैमीट के साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पर अगर देखा आता है कि इसमें 2 सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल होता है, दूसरा जनरेटिव सेल होता है। एक वेजिटेटिव सेल होता है, दूसरा जनरेटिव सेल होता है। एक वेजिटेटिव सेल होता है, दूसरा ये जनरेटिव सेल के फॉर्म में होते हैं, जनरेटिव सेल। बट जनरेटिव सेल जो होता है ये अर्लियर कंडीशन में अगर देखते हैं कि इनिशियल कंडीशन में ये 2 सेल स्टेज होते हैं। अर्लियर कंडीशन में इन अर्लियर कंडीशन pollen grain found 2 cell stage, 2 cell stage। first vegetative cell ये लार्ज होता है विथ न्यूक्लियस, विथ न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं, और वैक्यूल होते हैं। और जो इसका होता है ये वेजिटेटिव सेल की कंडीशन होती है, वेजिटेटिव। जनरेटिव सेल में अगर देखते हैं जनरेटिव सेल क्या होता है, अगर ये आगे डिवाइड हो करके मेल गैमीट में आता है। अगर अर्लियर कंडीशन में देखते हैं क्या होता है, जनरेटिव सेल ये माइटोटिकली डिवाइड होते हैं,
डिवाइड होते हैं और वन सेल से वन सेल और डिवाइड इनटू टू सेल स्टेज। वैक्यूल एब्सेंट होते हैं, वैक्यूल एब्सेंट, इसमें जो होता है वैक्यूल एब्सेंट होते हैं। और यही आगे चल करके ये कैसा होता है, ये अगर देखा था ये 3 सेल स्टेज में होते हैं, यानी ये तीनों कैसा होता है, ये 3 सेल स्टेज में आकर चल के फर्टिलाइज करते हैं, जो आगे हम बताते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं जो बेसिकली यहाँ पर देखा जाता है कि यह जो होता है, ये दोनों केमिकल की जो फॉर्मेशन होता है कि यह जो होता है, हमने बताया कि अर्लियर कंडीशन में जो मेल गैमेट होता है, पॉलन ग्रेन होता है, वो 2 सेल स्टेज में होता है। एक वेजिटेटिव सेल होता है जो लार्ज होता है। लार्ज होने का सेंस क्या होता है कि इसमें बेसिकली ये न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स होता है सप्लाई करने का कार्य करता है, और वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूलेटेड होते हैं। जनरेटिव सेल जो होता है सिंगल सेल होता है, जो आगे डिवाइड होकर के 2 सेल स्टेज में होता है। इट मींस कि यह जब पॉलिनेट करता है तो ऐसे कंडीशन में 3 सेल स्टेज होता है, और 3 सेल स्टेज होने के बाद ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है। ये केमिकली सिक्रीशन होता है, केमिकली डायलॉग की तरह होता है, ये केमिकली डायलॉग फॉर्मेशन करता है। अब ऐसे कंडीशन में जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, ये डायलॉग इसमें पॉलिनेशन करने के लिए हमने बताया कि जो फर्स्ट होता है कि ऐसे कंडीशन में ये कुछ जो अनवांटेड पॉलन ग्रेन होते हैं वो ट्राई तो करते हैं, पॉलिनेट करने के लिए, पिस्टिल से अट्रैक्ट करने के लिए ट्राई करते हैं, बट दे आर नॉट सक्सेस बिकॉज दे आर रिजेक्ट बाय पिस्टिल, ये पिस्टिल के द्वारा रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो जो होता है केमिकल सब्सटेंस के द्वारा इसे यह रिजेक्शन जो होता है इनकॉम्पैक्टिबिलिटी कहलाता है। जो पॉलन grain are rejected by pistil. That process is known as incompatibility. इनकॉम्पैक्टिबिलिटी ये जो होता है ये क्या करता है, वो सक्सेस नहीं होता है, ये रॉन्ग मेथड होता है, ये रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग मेथड होता है। बट सम पॉलन ग्रेन जो होते हैं, कुछ पॉलन ग्रेन जो होता है वो क्या करता है, उसे अटैच करते हैं। वो अटैच करने का सेंस क्या होता है कि ऐसा पॉलन ग्रेन क्या करता है, वो पॉलिनेट करता है। पॉलिनेट करने का सेंस क्या है कि वो जो होता है एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, और पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन करने के साथ साथ ये पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करता है। ऐसे में ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है और फर्टिलाइज के लिए अटेंटिव हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में बेसिकली अगर देखा जाता है कि ये जो होता है जो इम्प्योर साइट का कंडीशन होता है, हमेशा ये पॉलन ट्यूब जो होता है इसके 2 रीजन होते हैं, एक सिनर्जी सेल होता है, सिनर्जी सेल होते हैं 2, और एक ट्रू न्यूक्लियाई होता है। इसके अपोजिट सेल में क्या होता है, ये एंटीपोडल सेल होते हैं, एंटीपोडल सेल, और ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। इसमें 2 सेल होते हैं, 2 न्यूक्लियस होता है, पोलर न्यूक्लियाई होता है। तो ये होता है एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, ये होता है पोलर न्यूक्लियाई, एंड ये होता है, इसमें 2 होते हैं, सिनर्जी सेल एंड ट्रू न्यूक्लियाई। ये इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं बेसिकली ये जो होता है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ये किधर से होता है, पॉलन ट्यूब हमेशा ये माइक्रोपाइलर रीजन में आकर के अटैच करता है। अब इस तरीके से अगर देखा जाता है ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन ये 3 टाइप्स के कंडीशन में होता है। पॉलन ट्यूब जो होते हैं
बेसिकली ये 3 टाइप्स का होता है, ये 3 टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। पहला जो होता है पॉलन ट्यूब, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब और 3 टाइप, 3 टाइप। फर्स्ट होता है प्रोगेमी, सेकेंड होता है चलाजोगेमी, चलाजोगेमी, एंड थर्ड होता है मेसोगेमी, मेसोगेमी। प्रोगेमी इट मींस जो पॉलन ट्यूब अधिकतर माइक्रोफाइलर रीजन से बनता है, यानी प्रोगेमी क्या होता है बेसिकली, अगर देखा होता है ये एम्ब्रियो सैक हो गया, एम्ब्रियो सैक, ट्रू न्यूक्लियाई, सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल, और ये अगर देखें ये माइक्रोफाइलर रीजन होता है, माइक्रोफाइलर रीजन। ये हो गया। अगर कोई मान लीजिए जो पॉलन, कुछ पॉलन ट्यूब जो होते हैं वो माइक्रोपाइलर रीजन से के द्वारा अटैच करते हैं, अगर माइक्रोपाइलर रीजन से आकर के पॉलिनेट करने के लिए एक्टिविटी प्ले करता है तो ऐसे पॉलन ट्यूब को हम क्या करते हैं प्रोगैमी करते हैं, यानी इसे प्रोगैमी करते हैं। जो माइक्रोपाइलर पॉलन ट्यूब जो होते हैं, जो माइक्रो पॉलन ट्यूब और इंटर इन एम्ब्रियो सैक with the help of micropylar region, so this activity is known as प्रोगैमी। अधिकतर इसमें जो होता है बेसिकली इसमें बहुत सारे एंजियोस्पर्म आते हैं, एंजियोस्पर्मिक या फ्लोरिंग प्लांट मोस्टली जो होता है फ्लोरिंग प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट बहुत सारे जो होते हैं, मैक्सिमम जो होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। ऐसे प्लांट को हम क्या करते हैं प्रोगैमी टाइप करते हैं, इसे कहते हैं प्रोगैमी कहते हैं। कुछ जो होते हैं इसमें देखा आता है, कुछ जो होते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो चलाजोगैमी के द्वारा होते हैं, इसे कब करते हैं अभी आगे और बताते हैं। प्रोगैमी, सेकेंड होते हैं चलाजोगैमी, कुछ पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होते हैं ये चलाजल रीजन से डेवलप होते हैं, चलाजल रीजन से डेवलप होते हैं, पॉलिनेट करने के लिए एक्टिविटी प्ले करते हैं, उसे कहते हैं चलाजोगेमी। यानी कुछ जो होते हैं आकर के पॉलिनेट करते हैं, वो चलाजल इनसे आकर के पॉलिनेट करने की एक्टिविटी करते हैं। ऐसे पॉलिनेशन को हम कहते हैं चलाजोगेमी, चलाजोगेमी कहते हैं। अब इसमें से होता है ये चलाजोगेमी होता है। थर्ड टाइप का जो होता है अगर देखते हैं, थर्ड होता है
मीजोगैमी। मीजोगैमी में मीजोगैमी मीजोगैमी में अगर देख लेते हैं, मीजोगैमी इसमें से कुछ जो पॉलन ट्यूब होते हैं फॉर्मेशन करते हैं, वो बेसिकली ये जो डेवलप होते हैं, अगर इसमें देखा था ये इंटुगमेंट के थ्रू आकर के पॉलिनेट करने का कार्य करते हैं, ये इंटुगमेंट के थ्रू आकर के पॉलिनेट करते हैं। ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या करते हैं, ये डायरेक्ट इंटुगमेंट के थ्रू होते हैं। ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या करते हैं, ये मीजोगैमी करते हैं। मीजोगैमी जो पॉलिनेशन करते हैं, तो ये बेसिकली 3 टाइप के कंडीशन में पॉलिनेट करने की एक्टिविटी होती है। अब यहाँ पर देखते हैं बेसिकली होता क्या, पॉलन पिस्टिल अट्रैक्शन में क्या होता है। पॉलन पिस्टिल अट्रैक्शन अगर देखते हैं कि बेसिकली इसमें जो अट्रैक्शन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखते हैं कि यहाँ पर जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होते हैं, इसमें बेसिकली अगर देखते हैं जो पहला इसमें होता है पॉलन पिस्टिल अट्रैक्शन में, इसमें आकर के सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन कहलाता है सेल वॉल हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई होता है। ये हो गया सिनर्जिड सेल, ये हो गया प्राइमरी न्यूक्लियाई, प्राइमरी न्यूक्लियाई। अब यहां पर देखते हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे एंट्री करता है, तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आकर के पोलर न्यूक्लियाई जो होता है, पोलन ट्यूब जो होता है, इसमें बेसिकली एक फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। फिलीफॉर्म एपरेटस ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब पॉलन ट्यूब एंट्री करता है तो वो फिलीफॉर्म एपरेटस में एंट्री करता है, फिलीफॉर्म एपरेटस में एंट्री करता है। ऐसे कंडीशन में हमने बताया कि यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर 2 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट ऑफ क्या होते हैं, इसमें 2 सबटाइप के सेल होते हैं। एक ये मेल गैमीट होता है, ये मेल गैमीट के फॉर्म में होते हैं, मेल गैमीट, मेल गैमीट होता है। अब ये मेल गैमीट क्या करता है, एंट्री करने के बाद जाते हैं तो यहाँ पर एक फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। फिलीफॉर्म एपरेटस का जो मेन फंक्शनिंग क्या होता है कि जैसे जैसे ये जा करके सिनर्जिड सेल में एंट्री करता है, सिनर्जिड सेल में एंट्री करने के बाद यह फिलीफॉर्म एपरेटस एक तरीके से गाइड करने का कार्य करता है, गाइड करने का कार्य करता है। और यह गाइड करने के साथ ही साथ ये बेसिकली ये गाइड करता है, और गाइड करने के साथ साथ ये फर्टिलाइज करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाता है कि इस कंडीशन में क्या होते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो फैक्टर क्या होता है कि इसमें पॉलन ट्यूब को
इसको प्राइमरी न्यूक्लियाई से इंटरेक्ट करने का कार्य करता है। बेसिकली हमने बताया था कि इस इंटरेक्शन में यह पॉलन ट्यूब क्या करता है कि जैसे जैसे एंट्री करता है तो पॉलन ट्यूब हमने बताया कि ये कभी कभी क्या करता है माइक्रोपाइलर रीजन के थ्रू ये एंट्री करने का कार्य करता है। अब माइक्रोपाइलर रीजन के थ्रू एंट्री करता है तो इसके एंट्री करने के साथ साथ यह जो होता है फिलिप और apparatus इसको गाइड करता है। गाइड करने का सेंस क्या होता है कि यह जो होता है कि न्यूक्लियाई से एंट्री करता है, जैसे इसमें सिनर्जी सेल में एंट्री करता है तो ये इसको डीजनरेट करने का कार्य करता है। डीजनरेट करने का कार्य करता है। यहाँ पर जो होता है जो वेजिटेटिव सेल का जो फंक्शनिंग होता है यह न्यूक्लियस के फॉर्म में ये केमिकली सिक्रीशन करता है जो जाकर के इसको सिनर्जी सेल को डीजनरेट करने का कार्य करता है। डीजनरेट करने के साथ साथ जैसे जैसे ये डीजनरेट होता है तो इसके हमने बताया कि इसमें जो अर्लियर कंडीशन में होते हैं यह मेल गैमेट क्या करता है, पहला जो होता है ये न्यूक्लियाई से करता है, यानी एक मेल गैमेट जो होता है मेल गैमेट प्लस क्या होता है प्लस फीमेल गैमेट से फ्यूजन करता है और फ्यूजन करके ये जाइगोट बनाने का कार्य करता है, जाइगोट बनाता है। तो यानी एन सेल हो गया और ये भी एन सेल होता है, ये क्या करता है ये 2n का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम प्राइमरी फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। प्राइमरी फर्टिलाइजेशन कहते हैं जो आगे हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन में बताएंगे, मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली इसमें टू टाइप्स का कंडीशन होता है पॉलन पिस्टिल अट्रैक्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल इन मैच्योर कंडीशन में ये पॉलन जो होता है बेसिकली एक केमिकली डायलॉग के फॉर्म में यह जो होता है केमिकली डायलॉग के रूप में रिप्रेजेंट करता है। इस केमिकली डायलॉग में अगर देखा जाता है कि कुछ जो होते हैं अनवांटेड पॉलन जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो पिस्टिल से अट्रैक्ट करने का कार्य करते हैं, बट जो पिस्टिल होता है उसे रिजेक्ट करने का कार्य करते हैं, जो इनकॉम्पैक्टिबिलिटी के तरह की फंक्शनिंग करता है। बट जो कॉम्पैक्टेबल होता है वो क्या करता है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, वह पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। इट मींस अगर देखा जाता है कि ये जो पिस्टिल होता है ये क्या करता है बेसिकली वो आकर के पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। अगर हमने बताया कि ये जो आगे का जो कंडीशन होते हैं कि ये बेसिकली अगर इसको देखा जाता है ये एंटीपोडल सेल का पार्ट होता है, एंटीपोडल सेल होते हैं, ये न्यूक्लियाई होते हैं। अब इसके तरीके से जो होता है ये फंक्शनिंग करता है, ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है और पॉलन ट्यूब की तरफ फंक्शनिंग करके ये फर्टिलाइज करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या करता है ये एक तरीके से इस तरीके से क्या करता है पॉलन ट्यूब को आता है। तो इसमें अगर देखा जाता है जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आकर के जो सिनर्जिड सेल होता है सिनर्जिड सेल में आकर के डीजनरेट करता है, फिर डीजनरेट करने के साथ इसमें आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर प्राइमरी न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज करने का कार्य करता है। देन जो सेकेंड मेल गैमेट होता है आगे चल करके उसको पोलन न्यूक्लियाई से फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा आता है ये जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर जो होता है ये डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू उसमें डबल फर्टिलाइजेशन करता है। इट मींस ये जो डबल फर्टिलाइजेशन करने का कार्य करता है यहाँ पर 3n होता है, 2 पोलन न्यूक्लियाई होता है और एक मेल गैमेट होता है जो मेल गैमेट से फर्टिलाइज करके पॉलिनेट करके ये क्या करता है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का यानी आगे जो बताता है ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है, पेड़ के रूप में इन्वॉल्व होता है, जो हम इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका जो होता है एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत बेसिकली हम लोग जो पॉलन पिस्टिल अट्रैक्शन होता है इसमें पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है, मैच्योर होने के साथ ही साथ यह पिस्टिल से अट्रैक्ट करने का कार्य करता है। अट्रैक्ट करने की कंडीशन में बेसिकली इसमें 2 टाइप्स के कंडीशन होते हैं। पहला जो होता है जो अनवांटेड पॉलन ग्रेन होता है
वो पिस्टिल से अट्रैक्ट करने का कार्य करता है, जहां पर वो रिजेक्ट कर देता है। दूसरा, इसका जो खुद का जो उसमें होता पॉलन ग्रेन होता है, जो कॉम्पैक्टेबल होता है, वो क्या करता है, आगे एंट्री करता है। तो वो आगे एंट्री करने के साथ साथ वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, वो पॉलन ट्यूब बनाता है। और पॉलन ट्यूब बनाने के साथ साथ ये जो होता है पॉलन ट्यूब बनाता है, पॉलन ट्यूब के बनाने के साथ ही साथ ये आगे वो सिनर्जी सेल में इन्वॉल्व होता है। सिनर्जी सेल में इन्वॉल्व होने के साथ साथ ये सिनर्जी सेल में इन्वॉल्व होने के साथ साथ वो क्या करता है, जो मेल गैमेट होता है वो सिनर्जी सेल को डीजनरेट करता है, और डीजनरेशन के साथ साथ ये प्राइमरी सेल से ये फर्टिलाइज करने का कार्य करता है, जाइगोट के फॉर्म में होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर देखा जाता है ये फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पर ये प्राइमरी न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करने का कार्य करता है। अगर इसी तरीके से अगर देखते हैं, बेसिकली इस तरीके से बेसिकली यहाँ पर जो होता है हमने बताया, ये बताया था। अब इसके कंडीशन में देखते हैं कि जो हमने बताया कि ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, अनवांटेड होते हैं, वो केमिकली सिक्रीशन फॉर्म करके वो एंट्री नहीं कर पाते हैं। बट जो वाइबल होते हैं वो आकर के ये फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। और ये फॉर्मेशन करने के साथ साथ यहाँ पर जो होता है ये फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, ये गाइड करने का कार्य करता है। जहाँ पर ये न्यूक्लियाई जो होता है ये डीजनरेट हो जाते हैं, सिनर्जी सेल डीजनरेट हो जाता है, और प्राइमरी इंडोस्पर्म जो इसका होता है, जो ट्रू न्यूक्लिया होता है, इससे फर्टिलाइज करने का कार्य करता है। ये फर्टिलाइज करता है, ये फर्टिलाइज करता है। और ये क्या होता है, ये फिलीफॉर्म जो होता है एपरेटस होता है, ये डीजनरेट हो जाता है, डीजनरेट होने का कार्य करता है। तो इस तरीके से इसे कहते हैं। इसे यहाँ पर ये 2n का फॉर्मेशन करेगा, आगे 2n के रूप में होगा, और यहाँ पर 3n के रूप में होता है, जो आगे हम लोग इसको मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से जो देखते हैं कि बेसिकली जो पॉलन पिस्टिल अट्रैक्शन एक तरीके से मैच्योर कंडीशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम अगर पॉलन पिस्टिल को अट्रैक्शन को अगर देखते हैं एक अलग तरीके से, अगर हम इसको आर्टिफिशियली, यानी इसे कह लेते हैं अगर इन विट्रो फॉर्मेशन में अगर डेवलप करने की कंडीशन होता है तो क्या करते हैं, इसमें से आर्टिफिशियल या ये कह सकते हैं इन विट्रो टेक्निक। इन विट्रो टेक्निक क्या होता है, इन विट्रो टेक्निक इन विट्रो टेक्निक में बेसिकली हम इसको 10% शुगर सोल्यूशन लेते हैं, 10% शुगर सोल्यूशन लेते हैं, शुगर सोल्यूशन प्लस बोरिक एसिड और कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कुछ भी ले सकते हैं इसके साथ। ये लेने के साथ साथ क्या करते हैं, इसको स्लाइड पर इसको लेते हैं, और ये स्लाइड पर लेते हैं। इसमें से बेसिकली जो एग्जांपल किसको ले सकते हैं, पी का लेते हैं, मटन का, इसको पी, चिकन पी लेते हैं, प्रोटोलेरिया लेते हैं, एंड बाल्सम विंसिया। ये सभी का अगर देखते हैं, अगर 10% शुगर सोल्यूशन के साथ हम स्लाइड पर लेते हैं और इसको कम से कम 20 to 30 मिनट तक लेते हैं, तो उसमें देखते हैं कुछ समय बाद देखते हैं इसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ट्यूब फॉर्म होते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं पॉलन ट्यूब फॉर्म। दैट कंडीशन इज नोन एज
condition is known as vitro technique. Artificial pollination or in vitro technique. In vitro technique. तो ये भी जो होता है 10% शुगर सोल्यूशन के साथ हम लेकर के प्रोटोलेरिया, चिकन भी और बालसम, ये सभी प्लांट में अगर देखते हैं हम लोग इसको भी एक आर्टिफिशियली जो होता है हम प्रिपेयर कर सकते हैं, पॉलन ट्यूब का हम प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या करते हैं, ये पॉलन पिस्टिल ये प्रोसेस को कहते हैं इन विट्रो टेक्निक कहते हैं। और ये होल प्रोसेस जो कहलाता है पॉलन पिस्टिल अट्रैक्शन कहलाता है, पॉलन पिस्टिल अट्रैक्शन। अब यहाँ पर देख लीजिए होता क्या है, बेसिकली पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन करते हैं, पॉलन ट्यूब इज डिस्कवर्ड बाय जीबी अमीकी इन पॉलन ट्यूब discovered जीबी अमीकी नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने पॉलन ट्यूब को डिस्कवर किया था। स्ट्रासबर्गर जो थे, स्ट्रासबर्गर डिस्कवर्ड स्ट्रासबर्गर ने सिंगैमी को डिस्कवर किया था। यानी जब पॉलन का जो मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है, इस प्रोसेस को हम सिंगैमी कहते हैं, इस प्रोसेस को हम सिंगैमी कहते हैं। तो ये जो होता है बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आते हैं। अब इस तरीके से देख लीजिए, पुनः एक बार फिर से हम इसको देखते क्या करते हैं कि बेसिकली अगर देखा जाता है पॉलन पिस्टिल अट्रैक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैच्योर पॉलन होता है, वह मैच्योर पॉलन वो क्या करता है, पिस्टिल के स्टिग्मा पार्ट यानी लैंडिंग जो पार्ट होता है, स्टिग्मा होता है, उस पर आकर के अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन के कंडीशन में बेसिकली कुछ प्लांट के जो कुछ फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो अनवांटेड होते हैं, उसमें वेरिएशन होता है, जेनेटिकल वेरिएशन होता है, जो उसमें वेरी करता है। वो कुछ सेम प्लांट के होते हैं, कुछ डिफरेंट प्लांट के होते हैं। तो जो डिफरेंट प्लांट के होते हैं उसे जो डिफरेंट प्लांट के होते हैं वो सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी को रोल प्ले करता है। ये रॉन्ग मेथड होता है जो वो फर्टिलाइज करने की ट्राई करता है बट ये सक्सेस नहीं होता, पॉलिनेट करने की ट्राई करता है बट सक्सेस नहीं होता, क्योंकि ये जो केमिकली सिक्रीशन होता है इसमें कीमोट्रॉपिक इसमें सिक्रीशन होता है, केमिकली सिक्रीशन होता है, वो जो होता है पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर देखते हैं जो केमिकली सिक्रीशन होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता, वाइबल नहीं होता है, तो ये फेलियर होता है, जो रॉन्ग मेथड होता है। बट जो सेम स्पीसीज का होता है, सेम प्लांट का होता है, सेम फ्लावर में होता है, वो वाइबल होता है। वो क्या करता है, स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए माइक्रोपाइलर रीजन तक पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये जो पॉलन ट्यूब होता है, पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन करने के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल वह जाकर के वो जो फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू या सिनर्जी सेल के पास जाता है, जहां पर सिनर्जी सेल क्या करता है, सिनर्जी सेल उसको डीजनरेट करता है, सिनर्जी सेल को डीजनरेट करता है। अब डीजनरेट करने के साथ साथ वहां पर जो मेल गैमेट होता है वो प्राइमरी न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करने का कार्य करता है। तो इस तरीके से जो होता है कुछ जो पॉलन ट्यूब होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है, वो पिस्टिल पार्ट से वो क्या करता है, पॉलन से पिस्टिल से अट्रैक्ट करने का कार्य करता है, पिस्टिल से अट्रैक्ट कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलन पिस्टिल अट्रैक्शन। जो अट्रैक्ट नहीं करता है वो इनकॉम्पैक्टिबिलिटी के रूप में प्ले करता है, वो एक तरीके से ये फंक्शनिंग नहीं कर पाता, पॉलिनेशन का वर्क जो होता है कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलन पिस्टिल अट्रैक्शन। अब हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है।
जो उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।